प्रेसिडेंट ने दौरा किया और इसके साथ-साथ जो है अमेरिकन के बहुत सारे बड़े जो लोग हैं उन्होंने दौरा किया। फॉरेन मिनिस्टर्स दुनिया के बड़े-बड़े कंट्रीज़ के, वो दिल्ली जो है उनका आना-जाना और उसके बाद 2+2 डायलॉग्स और फिर मोदी जी वर्सेस जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग, अभी मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले की बात है और फिर उसका जा रहे हैं इंडिया, फ्राइडे को वो पहुंच रहे हैं उनकी, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि किस हद तक ये अहम है और क्या पाकिस्तान, ये वाली शहबाज शरीफ जो है, ये कुछ लीडर्स को इस उनके दौर में वो बुला सकेंगे इंडिया और अमेरिका से, क्या कैसे ताल्लुकात आप देख। एक बड़ा मुल्क है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यूक्रेन और रशिया वॉर जो है उसके दौरान ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है जो वो कर रहे हैं और आज से ही ये दौरा शुरू हो चुका है। और ये होगा क्या, मतलब है कहाँ से? अहमदाबाद से, यानी गुजरात से ये शुरू होगा और पहली दफा ये खबरें आ रही है कि ये फर्स्ट विजिट है। मतलब वैसे तो यूके प्राइम मिनिस्टर का पहला विजिट नहीं है, लेकिन अहमदाबाद से अहमदाबाद या गुजरात का ये पहला विजिट है किसी भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का। ये रहेंगे वहां पे और बहुत सारी चीजें इन्होंने जो है डिस्कशन करनी है। उनका जो विजिट है इम्पोर्टेंट जो बैकड्रॉप में रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा नजरें गड़ी हुई हैं और जो क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया में उसका एक इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। तो इन चीजों के ऊपर शायद कोई डेवलपमेंट्स हो और मतलब वो लोग चाहते हैं कि यार ये जो हालात हैं मेरे ख्याल में ये बेहतरी की तरफ चले जाएं। खैर अभी तो मतलब उन्होंने दौरा करना है और इसके बाद जो है वो मोदी जी यूरोप के दौरे पे जाएंगे तो यकीनन बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पैक्ट होता है इस दौरे का और स्पेशली रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर जो है उसमें क्या तब्दीली आ जाती है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फिलहाल तो इस दौरे के ऊपर सारी दुनिया की हिंदुस्तानी मीडिया और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको कवर कर रहा है कि यार एक मतलब बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है एक न्यूक्लियर पावर है और वीटो जो है पावर का जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, उसका प्राइम मिनिस्टर इस वक्त दौरा कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हम पिछले कुछ महीनों से देख लें तो रशियन प्रेसिडेंट ने दौरा किया और इसके साथ साथ जो है अमेरिकन के बहुत सारे बड़े जो लोग हैं उन्होंने दौरा किया। फॉरेन मिनिस्टर्स दुनिया के बड़े-बड़े कंट्रीज़ के, वो दिल्ली जो है उनका आना-जाना और उसके बाद 2+2 डायलॉग्स और फिर मोदी जी वर्सेस जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग, अभी मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले की बात है और फिर उसका बोरिस जॉनसन का इस दौरान जो है दौरा है हिंदुस्तान यकीनन एक बहुत अहमियत का हामिल दौरा है। लेकिन बात यह है कि हमारी तरफ खामोशी है। फिलहाल मैं ये नहीं कहता कि कभी दौरा नहीं किया किसी हेड ऑफ द स्टेट ने, करते हैं और करते करेंगे भी, आइंदा भी करेंगे, आई होप सो। इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस से पाकिस्तान अभी गुजरा है और अभी भी, बल्कि मैं कह रहा हूँ गुजर रहा है, गुजरा नहीं है गुजर रहा है। तो शायद अभी इस वजह से भी लोग ये देख रहे हैं कि यार हमारी हुकूमत बनती है, कौन क्या करता है, और वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसकी वजह से फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे इस वक्त भी बिलावल साहब जो हैं वो यूके गए हुए हैं। हालांकि अभी उन्होंने वोट नहीं उठाया, वोट टेकिंग सेरेमनी तो हुई लेकिन उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो फिलहाल वो अपने किसी काम के सिलसिले में मियां नवाज शरीफ साहब से मीटिंग के लिए वो यूके में मौजूद है। लेकिन इस दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है वो न्यू दिल्ली में, बल्कि नॉट इन न्यू दिल्ली, इनफैक्ट इन गुजरात, तो वहाँ से मोदी जी जहाँ से मतलब उन्होंने अपना गालिबन पॉलिटिकल करियर का स्टार्ट लिया था, तो वहाँ से दौरा करें। और क्यों? उसकी वजह यह है कि मतलब एक एक इस तरीके से सिस्टम रखा गया है दुनिया के बाकी लोगों के साथ या हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ, यानी ताल्लुक इतना मजबूत है कि बजाय इसके कि मतलब वो न्यू दिल्ली कैपिटल है वहाँ पे उतरते, लेकिन नहीं,
उन्होंने कहा कि नहीं यार, वहां से वो अपना दौरा स्टार्ट करेंगे जो मोदी जी का गालिबन हवाई इलाका भी है। यार क्या वजूहत होती हैं? डालिएगा कि किस हद तक ये है, और क्या पाकिस्तान, ये वाली शहबाज शरीफ जो है, ये कुछ लीडर्स को इस उनके दौर में वो बुला सकेंगे? इंडिया और अमेरिका से क्या कैसे ताल्लुकात आप देख रहे हैं? मैं समझ सबसे पहले जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास एक बड़ा अच्छा कार्ड है कि वो नया चेहरा है, नए प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके उनके बड़े भाई साहब जो हैं उनके 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 साथ भारत के एक अच्छी गुडविल थी उनके साथ। देखिए दूसरी तरफ तो पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर जो थे, मैं अब क्या रिपीट करूं कि वो कहते थे कि हम तो खुद कुछ हमले करने के लिए तैयार हैं। तो उनका, और खान साहब के बारे में मशहूर था तालिबान खान, और फिर आपने कहा कि वो अफगानिस्तान आजाद हो चुका है, उन्होंने गुलामी की शक्ल्स तोड़ दी है। तो शहबाज शरीफ साहब के पास एक क्लीन स्लेट है, नया चेहरा है। मेरा आलिया उसके बारे में ओपिनियन ये है कि जब हम हर एक शहर में 2-2 हुकूमतें लगा के बैठे हैं रमजान के अंदर, देखिए रमजान कौन सा कितना मुबारक महीना है, कितना बरकतों का महीना है, और उसके अंदर हम जिस इंतशार का शिकार हैं, हमारे पड़ोस देखें कि वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी की हाइट्स को टच कर रहे हैं। देखें उसमें ना सिर्फ उनके बोरिस जेल्सन आ रहे हैं जो 2-2 यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कॉन्फ्रेंस करके गया उनका सारा स्टाफ, यहाँ पे हमारे उनके जयशंकर साहब का सक्सेसफुल दौरा था अमेरिका का, 2-2 उनकी सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो दे आर टचिंग, दे आर प्रोफेशनल्स। Bye.